कहेगा क्या, सुनेगा क्या, बहाना बनाएगा। जब आ जाएंगे यमराज जी तो क्या बहाना बनाओगे? कह देना फुर्सत नहीं, अभी कुछ काम बाकी है, पड़ा है लेना देना, बाद में लड़के की शादी। बना रहा है बहाना, इसीलिए बताया राम भजन बिन सोना हूँ खगेशा, राम भजन बिन सोना हूँ खगेशा। राम भजन भी बताया। बाबा ने तुलसीदास जी ने मोहर लगाई, बारी मथे घिंड हो, पानी के मथने से घी निकल सकता है, आश्चर्य की बात है। बारी मथे घिंड हो, सिकताती पड़ती, और बालू से तेल निकाल सकते हो, लेकिन बिन हरि भजन न भोट रही, यह सिद्धांत अपे। और ये मोहर लगा दी, बगैर भजन के जीवन को मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए कहा भजन में लौलीन जो इंसान हुआ करते हैं, भजन में लौलीन जो इंसान हुआ करते हैं, उन्हीं के बस में भगवान हुआ करते हैं। इसलिए बंधो कहा हमारे भक्त महापुरुषों ने, राम भजन कर ले दीवान, क्यों करता नादानी तेरी, दो दिन की जिंदगानी, ओ तेरी दो दिन की बताया। मानव का जीवन 2 दिन का है। किसी ने पूछा ये मानव का जीवन 2 दिन का क्यों? बोले इसीलिए एक दिन जन्म का और एक मरण का गिना जाता, बाकी कोई गिनती नहीं होती है। और दो ही सबसे बड़े। और ये है रमेश बाबू पांचाल, हार्दिक धन्यवाद, 11 मुद्राएं प्रदान कर बता रहे हैं। ये जन्मत मरत दुसहा दुख होई, दुख भी 3 प्रकार के। एक होता है दुख जो अपने जीवन में ताप तेजारी फोड़ा फुंसी लेके आता है। एक होता है दारुण दुख जो किसी के द्वारा दिया जाता है, किसी ने उसको सताया, उसको दारुण दुख कहते हैं। दार जाको प्रभु दारुण दुख दे। मति जब हर जाती है तो दूसरे को दुख देने लग जाता है। और तीसरा दुख वो है दोषा है दुख, जिसका सहन नहीं किया जा सकता है। जन्मत मरत 2 ही दिन में दोषा दुख मिलता है बच्चों। हाँ, सीताराम चाचा जी 11 मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं। हरिओम। नाम किस घमंड में फूला फिरता कहता मेरा मेरा रे, किस घमंड में फूला फिरता कहता। लेकिन बधो किस घमंड में फूला फिरता कहता मेरा मेरा रे, ये किस नहीं है। और ये है भैया 1 से 1 मुद्राएं हरि शरण जखेड़ी, जो रामकला जी के भाई हैं, पिताजी की श्रद्धांजलि में अर्पित कर रहे हैं। धन्यवाद। हम स्वामी जी से निवेदन करेंगे उनके नाम नोट करते जाएं, भजन लेट हो जाएगा, बाद में इकट्ठे बोल देना, बीच में मत बोलना।
घमंड में भूला फिरता करता उड़ जाएगा तन का पंछी रहे न कुछ भी तेरा है। अब ये उड़ जाएगा तन का पंछी रहे न कुछ भी, ये तेरा शरीर भी नहीं है जो तूने पाया है, और पाई वस्तु कभी अपनी हो नहीं सकती, वो दूसरे की होती है। और ये पंच भौतिक शरीर हमको मिला हुआ है, हमारा नहीं है, और जिसका है वो ले जाएगा। और आत्मा तो कभी मरती ही नहीं। भाई बंधु रे कुटुंब कबीला, भाई बंधु रे कुटुंब कबीला, समझो इन्हें लुटेरा। भाई बंधु और कुटुंब कबीला, रहे न कुछ भी तेरा। तेरे मरने की बाट हेरते कब पाए धन तेरा। और इंतजार कर रहे हैं कब मर जाए, कब समेट ले, लेकिन वो जाने वाला नहीं। जो संसार में इन भाई नेत्रों से जो देखा जा रहा है वो सब असत्य है, वो स्वप्न है, चाहे सोते का हो चाहे जागृत का। ये आपका कुछ नहीं, तुझे दिखाई दे रहा है वही असत्य है, और जो दिखाई नहीं दे रहा वही परमात्मा का तत्व है। भाई बंधु कुटुंब कबीला, समझो इन्हें लुटेरा। तेरे मरने की बाट हेरते कब पाए धन तेरा। मोहे सकल व्यापन कर मूला, मोहे सकल व्यापन कर मूला, तेरे मोही सारी आपत्ति विपत्तियों की जड़ है। माया मोह में फंस करके क्यों, और जब माया के चक्कर में फंस गया, मकड़ी कैसा जाला स्वयं पैदा करती है और स्वयं फंस करके मर जाती है। माया मोह में फंस करके क्यों उठा रहा है रानी तेरी 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन की जिंदगी। नाम भजन कर ले दीवाने, क्यों करता नादानी तेरी 2 दिन की जिंदगी। लेकिन बंधुओं, जब किसी का मन जाकर के पूरा परिवार यमराज जी आ गए लेने के लिए। यमराज जी से क्या कह रहा है? बताया उन्होंने, कहता अभी तो मैं कुछ कर नहीं पाया है, और आप अगर मुझे कोई संदेशा देते तो मैं तैयारी कर लेता, फिर मुझे ले जाते। यमराज जी ने कहा, तो यमराज जी ने कहा, ये मानव जीवन में नहीं बल्कि हर प्राणी के जीवन में उसका समस्या पैदा होती है। प्रथम खबर मुझको मिल जाती, इंतजाम जब कर
खबर मुझको मिल जाती, इंतजाम सब कर लेता। हरगिज ना मैं कहता आपसे, हंसी खुशी से कर देता। अगर मुझे कोई संदेशा या सूचना मिल जाती तो प्रभु मैं तैयार हो जाता। क्या कह रहा है? इससे अब कुछ दिन की मोहलत, कुछ दिन की मोहलत दे दी जाए। कुछ इससे अब कुछ दिन की मोहलत अब की बार मुझे दी गई। फिर कुछ दिन के बाद में आना आगे नहीं। अगर मुझे कोई सूचना होगी वो तैयारी करता, इसीलिए मुझे कुछ मोहलत दी जाए। सुनो सेठ राजा जी से, सुनो सेठ राजा जी से, बस करे मनमानी तेरी 2 दिन की जिंदगी, तेरी 2 दिन की जिंदगी। जब यमराज जी से सेठ ने कहा कि प्रभु मुझे समय दिया जाए, मुझे कोई सूचना नहीं मिली, तो यमराज जी का जवाब सुना पड़ा था। कहाँ लगे यमराज की तुमको 3 संदेश दिए मैंने, कहाँ लगे यमराज की तुमको 3 संदेश दिए मैंने। फंसा रहा गफलत में हरदम, भूल याद किए तूने। यमराज जी ने कहा कहानी लगे यमराज की तुमको 3 संदेश, वो मानव जीवन में आते हैं। और वो संदेशा कौन है? सबके पास आते हैं। नोटिस आ जाती है, कचहरी से नोटिस आया और तारीख में लगाए तो वारंट कर जाता है। इसीलिए बंधुओं वहां से नोटिस आ रहे हैं। कैसे नोटिस? और आपके जीवन में बता रहा हूं, याद रखना। प्रथम संदेश दिया बालों से, जब पहला संदेश आया तो बाल सफेद हो जाते हैं। सूचना मिल गई। प्रथम संदेश दिया बालों से, दूसरे दांत गिराए। और दूसरा संदेश आया तो दांत तोड़ दिए। प्रथम संदेश दिया बालों से, दूसरे दांत गिराए। तीसरे भय आंखों से अंधे, कहते खबर न पाए। पहला संदेशा दांत तोड़ दिए, पहला संदेशा बाल सफेद हो गए। लेकिन आप लोग नोटिस स्वीकार नहीं करते हो और डाई लगा करके काले कर लेते हो। वो सूचना को स्वीकार ही नहीं करते हैं और डाई लगा लेते हैं, सफेद की जगह काले कर लेते हैं। कोई पहचान ना पाएगा। और बत्ती सी लगवा लेती है, आंखों में लेंस डलवा लेती है, लेकिन सूचना का कोई भरोसा, विश्वास ही नहीं करते, सुनने पर कोई ध्यान देते हैं। इसीलिए यमराज जी कह रहे हैं अब तो चलना पड़े सेठ जी। और सेठ है क्या? सेठ ये शरीर है, आत्मा नहीं है। सेठ ये शरीर है। अब तो चलना पड़े सेठ जी, चलना ऐसा तानी तेरी 2 दिन की जिंदगी, हो तेरी 2 दिन की जिंदगी।
अब राजा ने सेठ के प्राण निकाले हैं, करनी खोटी करी जलंभर, तासी नरक में डाले हैं। जबरन पकड़ के अब राजा ने सेठ के प्राण निकाले हैं, करनी खोटी करी जलंधर, तासे नरक में डाले हैं। सुनो, याद रखना, ये मानव जीवन मिला है सुकर्म करने के लिए, बुरे कर्मों के लिए नहीं। मैं निवेदन करूंगा उन बताया दारू पीने वालों के लिए, चोर और जुआरी के, पंडित व्यभिचारी के, चरित्रहीन नारी के पास मत बैठिए। संत सुराबाज हो, दोस्त दगाबाज हो, नारी बेलिहाज हो तो एतवार मत कीजिए। बदली की छाया का, सपने की माया का, इस 4 दिन की काया का विश्वास मत कीजिए। समय हो गया, समय हो गया, मैं किसी की नहीं सुनता। हाँ आइए।